मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंसारी से फरमाया कि इसको इसके हाल पर ही रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान का ही एक हिस्सा है। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोधन में एक मौजा की कौरी से मुहर्रम की निकासी, मुकामी अवाम का सवाल कि इसको इजाजतनामा कितने टिप्पर रोज निकालने का है और कितनी आराजी से मुहर्रम निकाली जा सकती है, वजाहत लाजमी है। इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश तकरीब का कांग्रेस भवन निजामाबाद में एहतमाम। साबिक रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी और दीगर कायदीन ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर फूल निछावर किए और खराज अकीदत पेश की। कमिश्नर पुलिस नागाराजू ने वेलपुर पुलिस स्टेशन की तनखीह की और तमाम रिकॉर्ड्स का लिया जायजा। प्रोटोकॉल पर तमाम ओहदेदार अमल करें, प्रोटोकॉल पर अमल न करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, MP अरविंद का बयान। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुहर्रम की निकासी के लिए क्या कोई शराइत होती है? अगर होती है तो वो क्या है? उसकी वजाहत लाजमी है। क्या कोई कौरी को सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक चलाई जा सकती है? क्या एक वे बिल पर एक टिप्पर कई चक्कर लगा सकती है? बोधन मंडल के राजीव नगर तांडे के कौरी पर मुकामी अवाम ने सवाल उठाए। मोरत ऐसी अशिया हैं जिनको देखो तो ये समझ में आता है कि इनकी कोई अहमियत या वक़्त नहीं है, लेकिन इनकी तिजारत इतनी फ़ायदा बख्श है कि लोग इसमें जोखिम लेकर भी कारोबार करते हैं। मोरत की मांग को देखते हुए बड़े पैमाने पर स्मगलिंग के मामलात भी सामने आते हैं। बहुत से मुकामात पर कानूनी पाबंदियों के बावजूद गैर मजाज रेत और मोरम की मुंतकिली का कारोबार उरूज पर है, मगर अरबाब मजाज या तो आंखें बंद कर लेते हैं या फिर वो गैर कारकर्दगी के धड़ल्ले से स्मगलिंग के बावजूद भी इन अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं करते। बोधन मंडल के राजीव नगर तांडे से भी एक शिकायत सामने आई है। यहाँ पर एक शख्स पहाड़ की खुदाई करते हुए बड़े पैमाने पर मोरम की निकासी कर रहा है। इस सिलसिले में लोगों के सवाल पर बताया जाता है कि ये कौरी उन्होंने 5 साल की लीज पर ली है और उनको बाकायदा मुहर्रम निकालने की इजाज़त हासिल है, और जब इजाज़त के दस्तावेजात बताने को कहा जाता है तो वो शख्स कहता है कि वो साहिब मजाज अफराद या फिर ओहदेदारों को ही अपने दस्तावेजात बताएगा, और ओहदेदार भी इस मामले की वजाहत करने में पसो पेश का मुजाहरा कर रहे हैं। इस कौरी पर कुछ सवाल उठते हैं कि अगर महकमा जाती सतह पर यहाँ से मुहर्रम की निकासी की इजाज़त दी गई है तो फिर इसके शराइत क्या हैं? क्या यहाँ से मनमानी अंदाज में मुहर्रम निकाली जा सकती है? सबसे पहला सवाल यह है कि इस कौरी से कितने एकड़ तक और कितने सालों तक के लिए मुहर्रम निकालने की इजाज़त दी गई है? इसकी वजाहत जिम्मेदार महकमा जात के ओहदेदारों को करनी होगी। मुकामी अवाम ने इल्ज़ाम आयद किया कि इस कौरी से रोज़ाना सैकड़ों टिप्पर मुहर्रम निकाली जा रही है। सुबह 6 बजे से रात 8-9 बजे तक मुहर्रम की निकासी और मुंतकिली का सिलसिला जारी रहता है। ज़ाहिर टिप लगाने के चक्कर में ये टिप्पर इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ते नजर आते हैं। मुकामी अवाम ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि एक वे बिल पर कई ट्रिप मुहर्रम मुंतकिल की जा रही है और इस तरफ तवज्जो देने और तहकीक करने वाला कोई ओहदेदार दूर दूर तक नजर नहीं आता। मुकामी अवाम ने कहा कि टिप्परों की तेज रफ्तारी से हादसात का खदशा लाक है। इस रास्ते में स्कूल्स भी हैं और टिप्परों की लापरवाही से कमसिन तलबा की जिंदगियों को खतरा लाक है। मुकामी अवाम ने टिप्परों को रोककर एहतजाज मुनज़्ज़म किया और इजाज़तनामा टिप्परों के कितने ट्रिप हैं और कब से कब तक मुहर्रम निकाली जाए, ये सब बातें अवाम के सामने लाने का मुतालबा किया और कहा कि अगर ये बातें मंजर आम पर नहीं लाई गई तो इसको खुली धांधली और स्मगलिंग माना जाएगा। ఎటువంటి పట్టిక లేకుండా మా విలేజ్కి మాకు కావాలంటే వాళ్ళకి అడగాల। కొన్ని
వేల టిప్పర్లతోని బోధన తరలిస్తూ ఉంటుంటే కూడా అధికారులు పట్టించకుండా లేకుండా వాళ్ళ పిల్లలకు ఆబ్జెక్షన్ జరుగుతుంది. స్కూల్ పిల్లలకు దుమ్ములేస్తూ పిల్లలకు కూడా యాక్సిడెంట్లు కూడా అవుతున్నాయి. మరి మేము మా విలేజ్ నుండి మామూరం మేము కొట్టుకోవాలంటే ఒక పర్మిషన్ కావాలా. మరి కొన్ని వేల బండ్లు వెళ్తున్నాయి, దీనికి పర్మిషను ఎవరు ఇచ్చినట్టు, ఎవరు తీసుకుంటున్నట్టు, దీనికి ఎవరు ఉన్నట్టు అండదండ, ఎవరి అండదండతో మీరు గుంజుతున్నట్టు ప్రతి విషయానికి కూడా మాకు తెలియదు. మా సార్ వస్తాడు, వాటర్ కొడతాడు, మేము ఈ రన్నింగ్లో పోతాం, మాకు బండి ట్రిప్ కావాలంటారు, వాళ్ళ బండ్లు ఆపితే. మరి అధికారస్తులు ఏం చేస్తున్నట్టు, దీన్ని పట్టింపు లేకపోతే రేపు సంఘటన జరిగితే మరి అధికారస్తులకు ఖచ్చితంగా అధికారులే బాధ్యతలు. మేము అడిగేది కూడా వాళ్ళకి అడుగుతాము. చిన్నపిల్లలు స్కూల్ నుంచి బయటకు వెళ్తారు, హై స్కూల్ వాళ్ళు, ఇక్కడ ప్రైమరీ స్కూల్ చిన్న స్కూల్ ఉంది, ఇక్కడ ప్రైవేట్ స్కూల్, వాళ్ళు కూడా చిన్నపిల్లలు బయటకు వెళ్తారు. ఎటువంటి జరిగినా వాళ్ళ పేరు మీదనే మేము साबिक वजीर आजम खातून आहीन अंजहानी इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश तकरीब का कांग्रेस भवन निजामाबाद में तमाम मजबूत आसाब वाली ठोस फैसले लेने में मशहूर इंदिरा गांधी का हम पाया कायद अब तक मुल्क को दस्तयाब नहीं हुआ। कांग्रेसी कायदीन ने इजहार अकीदत की। कांग्रेस भवन निजामाबाद में आज साबिक वजीर आजम अंजहानी इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश तकरीब का एहतमाम किया गया। मुल्क पर तवील अरसे तक हुकूमत करने वाली इंदिरा गांधी को खातून आहीन के नाम से याद किया जाता है। उन्होंने मुल्क में पहली बार सब्ज इनकलाब का नारा बुलंद किया था और ज़राई शोबे में ज़बरदस्त इस्लाहात नाफिज करते हुए मुल्क को ज़राई तरक्की से हमकिनार किया था। इंदिरा गांधी के बाज़ फैसले इंतहाई ठोस लेकिन मुतनाज़ा रहे, जिसमें इमरजेंसी का नफाज और ऑपरेशन ब्लू स्टार शामिल था। 1975 में इंदिरा गांधी ने बगावत के खदशात के तहत इमरजेंसी नाफिज कर दी और मुल्क के तमाम अपोजिशन कायदीन को जेल में महरूज कर दिया, जिसकी पादाश में इनको 1978 में इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा। इसी तरह उन्होंने खालिस्तान तहरीक के रुएरवा जनरल सिंह भंडारावाला के असर और रसूख को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के अहकामात दिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार का आगाज 21 जून 1984 को हुआ और इसका अख्तिताम 8 जून 1984 को हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान कई अहम खालिसा लीडर्स की मौत वाक़ई हुई, जिसके बाद इंतखामी कार्रवाई के तौर पर 31 अक्टूबर 1984 को वज़ीर आज़म की सरकारी खामगाह सफदर रोड न्यू दिल्ली में सुबह 9:30 बजे के करीब इनको गोली मार दी गई। इस तरह हिंदुस्तान के एक दरख्शां बाप का इख्तिताम अमल में आया। इंदिरा गांधी की मौत ने मुल्क में क़यादत का एक बहुत बड़ा कलाब पैदा कर दिया और आज भी मुल्क में इंदिरा गांधी जैसे कायदीन की कमी को शिद्दत से महसूस किया जा रहा है। इंदिरा गांधी 19 नवंबर 1917 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर में जन्म लिया था और इनकी 31 अक्टूबर 1984 को वफात हुई। जिस वक्त इनको हिलाक किया गया था उस वक्त उनकी उम्र 67 साल थी। इनकी यौम पैदाइश के मौके पर निजामाबाद जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से यौम पैदाइश तकरीब का कांग्रेस भवन में इनेकाद अमल में आया और इनकी तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए खराज अकीदत पेश की गई। इस प्रोग्राम में साबिक रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, एन रत्नाकर, सदर सिटी अकलियती सेल कांग्रेस मोहम्मद एजाज, रियासती डेलीगेट मोहम्मद ईसा और दिगर मौजूद थे। इंदिरा गांधी गाరు చేసిన సేవలు వారి ఫ్యామిలీ నెహ్రూ గారు కానీ ఇందిరా గాంధీ గారు ప్రజలని వీకర్ సెక్షన్ని అందరిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రజలు బాగుండాలి అని ఆ రోజుల్లో గరీబీ హటావ్ అని స్లోగన్తో బ్యాంక్స్ కూడా నేషనలైజ్ చేసి అందరికీ లోన్లు ఇచ్చినట్టు, లేని వాళ్ళకి ఇల్లు కట్టించినట్టు ఆ విధంగా ఆ స్లోగన్తో కొట్టడంతో మనందరం గర్విస్తూ ఉన్నాం. ఈ రోజుల్లోనైతే ఆ రోజుల్లో మనకు చాలని బడ్జెట్తో రెవెన్యూతో ప్రజలపై ఎటువంటి పన్నులు వేయకుండా ఏదైతే ఎక్కడ ఏ అవసరం ఉంటే ఇండస్ట్రీస్ పెట్టి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ పెట్టి పవర్ ప్లాంట్స్ పెట్టి ఆ విధంగా చాలా డెవలప్ చేస్తున్నాం। तरक्याती काम मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल होने चाहिए। MP अरविंद का बयान।
जिला मीटिंग पर प्रोटोकॉल पर अमल न करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की हिदायत। जिला तरक्याती राब्ता और निगरानी कमेटी का इजलास MP अरविंद की सदारत में जिला कलेक्टर कॉम्प्लेक्स के मीटिंग हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें मरकजी हुकूमत के फंड से मुख्तलिफ महकमे के तहत अंजाम दिए जाने वाले प्रोग्रामों की पेशरफ पर मुश्तमिल एजेंडे पर मुबाहिसा किया गया। इस मौके पर MP अरविंद ने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में अंजाम दिए जाने वाले काम एक अरसे से इल्तिवा है और उन्होंने माकलूर मंडल सहराही मामड़ीपल्ली में अप्रोच सड़क की तामीर के बशमुल मुख्तलिफ मुकामात रेलवे ओवरब्रिज ROB के तामीरी काम आगे नहीं बढ़ने पर मुताल्लिका ओहदेदारों से इफ्तिसार किया और मुकर्ररा वक्त पर कामों की तकमील न करने वाले गुत्तेदारों पर कवायद के मुताबिक कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द उन कामों की अंजामदही के इक़दामात के जरिए आवाम को दस्तयाब कराया जाए। और उन्होंने मुख्तलिफ कामों के मराहिल, हासिल फंड्स की तफसीलात पर मुश्तमिल जामा रिपोर्ट पेश करने, R&D, इरिगेशन मिशन भगीरथा, माइनिंग, DRDA व दीगर महकमों के ओहदेदारों को हिदायत दी और कहा कि सरकारी स्कूलों में दोपहर के खाने के चावल की किल्लत न होने देने, क़ब्ल अज़ वक्त ज़ख़ीरे को दस्तयाब रखा जाए और मुकर्ररा वक्त पर तरक्याती कामों की तकमील अमल में लाई जाए और बताया कि प्रोटोकॉल पर अमल न करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि मरकजी हुकूमत के फंड से चलाए जा रहे प्रोग्रामों के सिलसिले में भी प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया जा रहा है। इसका जवाब देते हुए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि इस मामले में हुक्काम को पहले ही वाज़ेह हिदायत दी जा चुकी है और इस मामले के हवाले से वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई है और कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि अगर किसी ने प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की शिकायत की तो जिम्मेदार अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताहम कलेक्टर ने कहा कि जिला इंतजामिया मरकजी और रियासती हुकूमतों की स्कीमात के फंड्स के इस्तेमाल में फर्क के बगैर एक साथ तौर पर अमल कर रही है। फंड्स चाहे मरकजी हुकूमत की हो या रियासती हुकूमत से हासिल हो, मुस्तकीन तक पहुंचाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। मिड डे मील्स में तलबा को बहरे सूरत अंडे तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की सरबराही की निगरानी की जा रही है। इस इजलास में मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के अलावा डायरेक्शन कमेटी मेंबरान व दीगर मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर नागराजू ने वेलपुर पुलिस स्टेशन की तनख़ीह की और ज़ेरे इल्तिवा केसों की XV के लिए तेजी से इक़दामात करने की दी हिदायत। कमिश्नर पुलिस के नागराजू ने सालाना मुआयने के एक हिस्से के तौर पर वेलपुर पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। इस मौके पर वेलपुर पुलिस स्टेशन के अमले ने कमिश्नर पुलिस का वालिहाना इस्तकबाल किया। बाद कमिश्नर पुलिस नागराजू ने पुलिस स्टेशन के तमाम रिकॉर्ड्स का तफसीली जायजा लिया। रिकॉर्ड्स की जांच के बाद उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। इसके बाद पुलिस स्टेशन के अहाते में पौधे लगाए और बताया कि साफ सफाई का खास ख्याल रखें और पेंडिंग केसों को जल्द से जल्द हल करें। इस मौके पर आर्मर रूरल इंस्पेक्टर बी गोवर्धन रेड्डी, वेलपुर SI के विनय, ऑफिस सुपरिटेंडेंट शंकर, CCRBC चंद्रैया और अमला मौजूद था। MP अरविंद की जानिब से के कविता के ताल्लुक से दिए गए बयान पर सख्त तनकीद करते हुए नवीपेट मंडल में TRS कायदीन की जानिब से एहतजाज किया गया और अरविंद का पुतला नजर आतिश किया गया। MP अरविंद की जानिब से रुकने कानून साज कौंसिल जिला के कविता के ताल्लुक से मुबैना तौर पर दिए गए बयान पर सख्त तनकीद करते हुए नवीपेट मंडल मौजा नालेश्वर में TRS कायदीन की जानिब से एहतजाज करते हुए MP अरविंद का पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर मौजा नालेश्वर के TRS कायदीन सोसाइटी चेयरमैन M हनुमल्लू ने अरविंद को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अरविंद MLAs की खरीदी के मामले में अवाम की तवज्जो हटाने के लिए कविता के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और सस्ती शोहरत हासिल कर रहे हैं और कहा कि कविता TRS में खदावर शख्सियत है और मनमानी बयानबाजी करते हुए KCR के खानदान पर कीचड़ उछाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद गुज़िश्ता इंतखाबात में कई एक ऐलानात किए थे, लेकिन एक पर भी कायम नहीं रहे। मनगुरु में नाकामी और MLAs की खरीदी के मामले में तहकीकाती कार्रवाई से बचने के लिए और अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हुए अवाम को गुमराह किया जा रहा है। रुकने पार्लियामेंट हल्दी बोर्ड के क़ियाम में नाकामी के बाद अब तक भी एक काम को भी अंजाम नहीं दिया। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमेशा KCR के खानदान पर कीचड़ उछालते रहे। इस प्रोग्राम में सोसाइटी चेयरमैन नायब सरपंच बी लक्ष्मण, MPTC शामला गंगाधर, सीनियर कायद आर्मूर श्रीनिवास के पोतन्ना व दीगर मौजूद थे। चर्चा
ఈ మధ్యన గత 2-3 నెలల నుంచి కవితక్కపై అనిశ్చిత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నాడు, నిరూపణలు చేస్తున్నాడు. అనవసరమైన చర్చ కవితక్కని బదనం చేయాలని చెప్పేసి టీవీలో ముందు కూర్చొని ఆ కవితక్క పేరుని బదనం చేస్తున్నాడు. కావున అరవింద్ గారికి ఒకటే హెచ్చరిస్తున్నా, ఇక నుండి కవితక్క గారి మ్యాటర్ కానీ కవితక్క పేరు కానీ ప్రస్తుతం నిరూపణలు చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తున్నాము. అలాగే గత వర్షాకాలం రోడ్లు అయిపోయినాయి, ఓన్లీ నీ పనితీరు ఫోటోలకు తప్ప దేనికి సంబంధం లేదు. एमपी अरविंद के मकान पर हमले की मजम्मत करते हुए नवीपेट मंडल में बीजेपी कायदीन ने एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए रास्ता रोको किया और एमएलसी के कविता का पुतला नजर आतिश किया। एमपी अरविंद के घर पर टीआरएस पार्टी के कायदीन की हमले के खिलाफ नवीपेट मंडल में 62 जाने वाली मरकजी सड़क पर बीजेपी कायदीन ने मोहन रेड्डी की क़ियादत में मजम्मत करते हुए रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर के कविता का पुतला नजर आतिश किया गया। बादजा नवीपेट मंडल कायद एम नागेश्वर ने बताया कि एमपी अरविंद के घर पर हमला करने वाले टीआरएस कायदीन और कारकुनों को सख्त सजा दी जाए। बीजेपी के कायदीन और कारकुनों पर गैर आईनी तौर पर हमले करना और उनके सवालों का जवाब न देना, बेसब्री और जिस्मानी हमलों का सहारा लेना गुंडागर्दी का मुंह बोलता सबूत है। एमपी अरविंद के घर पर हमला करना, सामान को तोड़फोड़ करना हुक्मरान जमात के कायदीन की बुज़दिली का सबूत है। टीआरएस कायदीन का सिर्फ निजामाबाद ही नहीं बल्कि पूरी रियासत का यही हाल है और बताया कि केसीआर खानदान पुलिस के निजाम को एक खेल की तरह चला रहा है जो वो अपने हाथों से खेल रहे हैं और सब जानते हैं कि इन हमलों के पीछे कौन है। अगर हालात इसी तरह जारी रहे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करे और इसकी मुकम्मल तहकीकात करे और रुकने पार्लियामेंट के घर पर हमला करने वालों और उनके पीछे वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। రెచ్చగొట్టే మాటలు చేయొద్దు। ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో మనం ఉన్నాం। అవసరమైతే నిరూపించని వాళ్ళని రాజీనామా చేయమనండి, నిరూపిస్తే మీరు రాజీనామా చేయండి, కానీ ఇటువంటి ఉండాలి కానీ భౌతిక దాడులు అనేది చేస్తాం కాదు। రాష్ట్రంలో పోలీసు వ్యవస్థ కూడా వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేయాలి, ఎవరైనా కానీ శిక్షించాలి, పోలీసు వ్యవస్థ కూడా ప్రజల పక్షాన నుండి కాపాడాలి। ఈరోజు ప్రజల ఆస్తులు ధ్వంసమవుతున్నప్పుడు, ప్రజలకు రక్షణ లేనప్పుడు, ఒక పార్లమెంటు సభ్యుడికే రక్షణ లేనప్పుడు సామాన్య ప్రజల సంగతి ఏందని చెప్పేసి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా చూస్తా ఉన్నారు। आरमूर मंडल में जमीयतुल उलमा आरमूर की जानिब से मुनक्किद किए गए सिलाई सेंटर ट्रेनिंग के पहले बैच का अख्तिताम हुआ। इस ज़िमन में एक प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए खवातीन में असनादात की तकसीम अमल में आई। जमीयतुल उलमा आरमूर मंडल की सिलाई सेंटर ट्रेनिंग का पहला बैच का अख्तिताम हुआ। इस ज़िमन में मुफ्ती मोहम्मद रफीक जाकिर खासमी, सदर जमीयतुल उलमा महमूद मदनी ग्रुप आरमूर ने अपने सहाफती बयान में बताया कि जमीयतुल उलमा हिंद हिंदुस्तान की एक कदीम जमात है और जमीयत के अकाबिर ने, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क को आजाद करवाया है। अहले इल्म और अहले दानिश्वर इस बात से वक्फियत रखते हैं कि जमीयतुल उलमा हिंद की कुर्बानियों का अल्हम्दुलिल्लाह आरमूर जमीयतुल उलमा की जानिब से 6 महीने पहले मुफ्त टेलरिंग सेंटर का आगाज अमल में आया था। इस वक्त भी आरमूर असेंबली इंचार्ज राजेश्वर रेड्डी मेहमान खुसूसी थी और आज भी मेहमान खुसूसी आरमूर इंचार्ज राजेश्वर रेड्डी साहब के हाथों सिलाई सेंटर में तरबियत हासिल करने वाली 20 खवातीन के सरपरस्तों को असनादात तकसीम किए गए। इस मौके पर सदर जमीयतुल उलमा ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत हर मौके से अवाम के दरमियान रफाही और फलाही काम अंजाम देती है ताकि अवाम इससे फायदा हासिल करके अपने आप को खुद कफील बनाए। सदर जमीयत ने जिन्होंने भी तरबियत हासिल की सबको मुबारकबाद दी और जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद कबीरुद्दीन मज़ाहरी इमाम खतीब मस्जिद रहमानिया आरमूर का शुक्रिया अदा किया, जिनकी सरपरस्ती व निगरानी में ये सिलाई सेंटर का बेहतरीन काम अमल में आया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत किए चीफ गेस्ट के हाथों खवातीन में असनादात तकसीम किए गए। इस मौके पर मेहमानों ने भी मसरत का इजहार किया और कहा कि ऐसे अच्छे काम है जिससे समाज को फायदा हासिल हो, ऐसे सिलाई सेंटर चलाना चाहिए और खवातीन को खुद कफील बनाना चाहिए। इस प्रोग्राम में वार्ड नंबर 14 के काउंसलर मोहम्मद इम्तियाज हुसैन, अब्दुल रहमान, मोहम्मद अतीक, जनाब फयाज, आरमूर मरकजी कमेटी सदर मोइन की शालपोशी की गई। इस मौके पर जमीयतुल उलमा आरमूर के अरकान मौजूद थे। कोत्तापेट मौजा में बीजेपी कायदीन का एहतजाज और अरविंद के मकान पर हमला करने वाले टीआरएस कायदीन व कारकुनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का मुतालबा किया। रूरल निजामाबाद मंडल कोत्तापेट में एमपी अरविंद के मकान पर टीआरएस की जानिब से किए गए हमले के खिलाफ कोत्तापेट के मुकामी बीजेपी कायदीन ने हमले की मजम्मत की और एहतजाज करते हुए एमएलसी के कविता का पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर रूरल असेंबली कन्वीनर
अनंत पद्मा रेड्डी ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि एमपी अरविंद ने कविता के खिलाफ कुछ भी गैर पार्लिमानी बात नहीं की। वो सिर्फ सियासी फायदा हासिल करने के लिए एमपी अरविंद को निशाना बना रही है। कविता एमपी अरविंद का सियासी तौर पर सामना नहीं कर सकती, इसलिए वो उस पर जिस्मानी तौर पर हमला कर रही है। ऐसे हमलों से बीजेपी खौफजदा नहीं होगी, बल्कि टीआरएस पार्टी को करारा जवाब देगी। इस मौके पर बीजेवाईएम मंडल सदर नवीन कुमार, जनरल सेक्रेटरी गोपी एम राजू, नागराजु गौड़, धनराज व दीगर बीजेपी कायदीन मौजूद थे। కవిత మనుషులని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని మేము కోరుతున్నాం। బీజేపీ భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ఇలా లిక్కర్ డాన్ కవితని తెల్లారి ఇలా అరెస్ట్ చేస్తున్నాం ఆమె భయంతోని ఇలా ఈ దాడికి పూనుకున్నది। తెల్లారి 15 రోజులు కూడా లిక్కర్ రాని కవితను కూడా అరెస్ట్ చేస్తారని మేము ఈడీ వాళ్ళు చేస్తారని చెప్తున్నారు। ఆ భయంకే ఇలా దాడి చేయడానికి సిద్ధపడ్డారు కాబట్టి మేము బీజేపీతో ఖండిస్తున్నాం। ఎవరైతే దాడి చేసినారో అరవింద్ అన్న గారి ఇంటిపై దాడి చేసిన వాళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయాలి, లేకపోతే ఇక తీవ్రంగా పరిణామాలు ఉంటాయని చెప్పి మేము కోరుతున్నాం। ఈ తరఫున మా నిజామాబాద్ రోల్ మండల తరఫున आरमूर के पिरकिट में उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल में आरमूर वाइस म्युनिसिपल चेयरमैन शेख मुन्नू के हाथों तलबा में यूनिफॉर्म्स की तकसीम अमल में आई। पिरकिट उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल में आरमूर वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल शेख मुन्नू के हाथों 140 तलबा में यूनिफॉर्म्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर औलिया तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। आरमूर म्युनिसिपल वाइस चेयरपर्सन शेख मुन्नू ने खिताब करते हुए कहा कि केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना भर के गवर्नमेंट स्कूल्स में कॉर्पोरेट स्कूल्स की तर्ज पर मियारी तालीम दी जा रही है। रियासती हुकूमत की जानिब से रेसिडेंशियल माइनॉरिटी स्कूल्स के हर तलबा पर 1 लाख रुपयों से ज्यादा खर्च कर रही है। गरीब व मुस्तहिक तलबा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में तालीम हासिल करने से कासिर है, जो आज कॉर्पोरेट स्कूल्स में तालीम हासिल करने वाले तलबा के बराबर तालीम हासिल कर रहे हैं और तलबा को हर तरह की सहूलत मुहैया की जा रही है। तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स में मुफ्त तलबा के लिए यूनिफॉर्म्स, बुक्स, दोपहर का खाने का एहतमाम किया जा रहा है। वालिदैन अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में दाखिला करवा रहे हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट स्कूलों की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी करते हुए तामीराती काम करवा रही है, ताकि स्कूलों में तमाम तर सहूलतों को मुहैया की जा सके। इस प्रोग्राम में स्कूल टीचर्स आरिफ इब्राहिम के अलावा दूसरे मौजूद थे। बच्चे पढ़ने की जानकारी बच्चों को आने का इंतजाम हो रहा, रखने का इंतजाम हो रहा, हर चीज़ का इंतजाम हो रहा और ध्यान नहीं बढ़ा तो आगे तक बड़े स्कूलों में भी हमारे केसीआर सब पढ़ा रहे, हमारे जीवन में पढ़ा रहे। ऐसा नहीं कि आज हुकूमत अपनी तेलंगाना हुकूमत जैसा है वैसा अपने सबको सहूलत हुई, हर काम में कामयाब हो जाता, हर इसमें हमारे अरे जैसा हमारे जीवन में भी करे। और हमारे जो टीचर जो पढ़ा रहे लोग उनको भी बहुत बच्चों को तुम्हारा भेज देते घर से, मगर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी इनकी रहती। आरमूर मंडल के जमीयतुल उलमा दफ्तर में अरशद मदनी ग्रुप की जानिब से एक तहनीती तकरीब प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। दफ्तर जमीयतुल उलमा अरशद मदनी ग्रुप मंडल आरमूर पर एक तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें हाफिज अब्दुल रहमान साकिन पिपरी व मालिक एसआर बोरवेल के ब्रदर हकीकी अब्दुल बारी साहब, जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर नेट के इम्तिहान में हिस्सा लेते हुए बहुत ही शानदार अंदाज में नेट जेआरएफ के इम्तिहान में आला नंबरात से कामयाबी हासिल की। याद रहे, इस इम्तिहान में हिस्सा लेने के लिए मुल्क भर से 2,21,747 तलबा ने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल किया था, जिसमें से सिर्फ 1,62,000 तलबा ही को इम्तिहान का मौका दिया गया, जिसमें से सिर्फ 3,000 तलबा ने ही कामयाबी हासिल की, जिसमें अब्दुल बारी ने न सिर्फ कामयाबी हासिल की बल्कि अपनी मुकम्मल मेहनत व जद्दोजहद के साथ इसमें 319 रैंक हासिल करके मुल्क भर में हमारे जिले निजामाबाद व शहर आरमूर का नाम रोशन किया, जिस पर जमीयतुल उलमा मंडल की जानिब से उन्हें मुबारकबाद पेश की गई और उनकी शालपोशी की गई। हम और एक बार अब्दुल बारी और उनके तमाम अहल खाना को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और तरक्कियां से नवाजे। इस मौके पर हाफिज इब्राहिम सदर जमीयतुल उलमा मंडल आरमूर के अलावा मौलाना इकरामुद्दीन नायब सदर, हाफिज अब्दुल वहीद सेक्रेटरी, हाफिज फारूक, मौलाना इसाक जनरल सेक्रेटरी, रिजवान खाजिन, अब्दुल रहीम व दीगर मौजूद थे। आज जमीयत उलमा ऑफिस पर एक तहनीती प्रोग्राम अमल में लाया गया है, जिसमें जनाब अब्दुल बारी साहब वल्द अब्दुल समद साहब पिपरी के हैं,
जो ऑल इंडिया लेवल पर नेट का एग्ज़ाम दिए हैं उसके अंदर इनका 319वां नंबर आया है। उसी बिना पर आज इन्हें तहनीयत पेशी गई और मुबारकबाद भी पेश करते हैं। आज जो प्रोग्राम जमात उलमा के ताल्लुक़ से किया गया है ये बहुत बड़ी बात है। ये बच्चों की हिम्मत अफजाई की बात है। इससे बच्चों में और शऊर पैदा होता है और अच्छे से अच्छे नंबरों से कामयाबी के लिए कोशिशें होती हैं। तो बारी भाई जो नंबर 319 जो रैंक लाए हैं ये बहुत बड़ी बात है। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोधन में एक मौजा की कौरी से मुहर्रम की निकासी, मुकामी अवाम का सवाल कि इसको इजाजतनामा कितने टिप्पर रोज निकालने का है और कितनी अराजी से मुहर्रम निकाली जा सकती है, वजाहत लाजमी है। इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश तकरीब का कांग्रेस भवन निजामाबाद में एहतमाम। साबिक रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी और दीगर कायदीन ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर फूल निछावर किए और खराज अकीदत पेश की। कमिश्नर पुलिस नागाराजू ने वेलपुर पुलिस स्टेशन की तनखीह की और तमाम रिकॉर्ड्स का लिया जायजा। प्रोटोकॉल पर तमाम ओहदेदार अमल करें। प्रोटोकॉल पर अमल न करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, एमपी अरविंद का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।